इस बीच इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक बार फिर फिलिस्तीन के लोगों और इजरायली सेना के बीच खूनी झड़प हुई। फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इजराइल की फौज की गोलीबारी में उसके 5 नागरिकों की मौत हो गई, क्योंकि इजराइल की सेना ने विरोध कर रही भीड़ पर गोलियां दाग दी। जबकि इजराइल ने दावा किया कि उसकी सेना वहां एक मकान में छिपे संदिग्ध लोगों को पकड़ने के लिए गई थी, लेकिन इससे पहले कि वो कोई कदम उठा पाती, सैकड़ों लोगों की भीड़ ने उसके जवानों को घेर लिया, जिनसे बचने के लिए उन्हें फायरिंग करनी पड़ी। वेस्ट बैंक में हुई इस खूनी झड़प के कई वीडियो भी सामने आए, जिनमें एक में कुछ लोग एक गली से भागते दिखाई दिए। फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इजराइल की सेना ने बिना किसी चेतावनी के उसके नागरिकों पर गोलियां बरसा दी, जबकि वो लोग इजराइल के खिलाफ सिर्फ नारेबाजी करके उसकी सेना की छापेमारी का विरोध कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इजराइल के जवानों ने गोलीबारी की, वहां बवाल तेज हो गया और लोगों ने इजरायली सेना के ऊपर पथराव शुरू कर दिया। इजराइल की फौज की कार्रवाई का विरोध कर रही भीड़ ने उसकी गाड़ियों को रोकने के लिए सड़कों पर आगजनी कर दी, जिसके बाद वो पूरा इलाका गोलियों की आवाज से एक बार फिर गूंज उठा। फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इजराइल की फायरिंग में उसके 5 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 45 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, जिनमें कई की हालत गंभीर है। इससे पहले पिछले महीने भी वेस्ट बैंक में जमकर बवाल हुआ था। उस वक्त भी इजराइल की सेना ने वहां छापेमारी की थी, जिसके बाद फिलिस्तीन ने इजराइल पर अपने 9 लोगों की हत्या करने का आरोप लगाया था। इधर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। राज्य सरकार ने साल 2023-24 के लिए 6,90,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आत्मनिर्भर भारत के मॉडल पर आधारित बजट बताया। बजट में इस बात की घोषणा की गई कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 16 घरेलू और 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेंगे। इसके अलावा बजट में बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर और वाराणसी गोरखपुर में मेट्रो और किसान पाठशालाएं खोलने का प्रावधान भी किया गया। उधर खबर है कि इजराइल के खतरनाक मिसाइल वार्निंग सिस्टम की टेस्टिंग कीव में हो सकती है। अगर ये सफल हुआ तो मिसाइलों की एकदम सटीक लोकेशन हवा में ही भांप ली जाएगी और उसकी जानकारी फौरन हासिल हो जाएगी। यानी जब तक दुश्मन की मिसाइल अपने तय ठिकाने पर पहुंचेगी, तब तक वो खाली हो चुका होगा। इजराइल में यूक्रेन के राजदूत ने दावा किया कि इसकी टेस्टिंग सबसे पहले कीव में की जाएगी, जिससे रूसी मिसाइलों को ढेर करने में आसानी होगी। इस मिसाइल सिस्टम की खासियत यह है कि दुश्मन की मिसाइल के आसमान में उड़ान भरते ही ये उसे ट्रैक करेगा। साथ ही सेना की यूनिट को सायरन के जरिए इसकी जानकारी भी देगा और इससे ये तक पता लगाया जा सकेगा कि मिसाइल को अपने टारगेट तक पहुंचने में कितने मिनट लगेंगे, जिसका फायदा ये होगा कि उतनी देर में वहां मौजूद जवान बंकरों में छिप सकेंगे। हालांकि इस मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग को लेकर इजराइल की तरफ से अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि इसकी टेस्टिंग कीव में कराने के लिए इजराइल मान गया है। इधर दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक महिला पर आरोप है कि उसने कोरोना के डर से 3 साल तक अपने 11 साल के बच्चे को घर में ही बंद रखा और अपने पति को भी घर में घुसने नहीं दिया, जिसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने महिला समेत उसके बेटे का रेस्क्यू किया और अस्पताल में भर्ती करवाया। कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग की जरूरत है। बताया गया कि कोरोना के डर से उस महिला और उसके बेटे की मानसिक हालत इस कदर बिगड़ गई कि उन्हें गुरुग्राम से रोहतक रेफर किया गया।